जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कल की वीडियो के बारे में। कल एक वीडियो आया, रात को आया, ठीक है। एक जो है एस्ट्रो है, उसके बाद एस्ट्रो ने अपना ज्ञान देना बंद किया और इधर से एक ज्ञान शुरू हो गया। और वो ज्ञान भी क्या था? वो ज्ञान था गाली देना। और किनको देना? माँ बहन की गाली देना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जनता जनार्दन के लिए बात करती हूँ। मैं हर किसी के पॉइंट के लिए आज बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी का पॉइंट यहाँ पर नहीं समझ पा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं जनता की सपोर्ट मतलब जनता जनार्दन के लिए बात कर लेते हैं। जनता जनार्दन आज इसलिए हैप्पी है उस इंसान के आने की वजह से जिसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं। किसको दी हैं? माँ बहन को गालियां दी हैं। तो वो इसलिए हैप्पी है क्योंकि ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो किसी के भी संभलने से नहीं संभल रहा था और अचानक एक ऐसा इंसान आता है जो माँ बहन की गालियां देता है और उसके बाद वो सामने वाला इंसान चुप हो जाता है। तो जनता जनार्दन इस बात को लेकर बहुत खुश हुई कि चलो कोई तो आया जिसने इस कंट्रोवर्सी का कहीं ना कहीं एंड करना चाहा, ठीक है। और जब मैं बोली या अलका बोली कि भाई ये गालियां सही नहीं है, तो आप लोग कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा नाराज हो गए, ठीक है। चलिए, आपकी नाराजगी जायज है। जब तक आपको बातों को क्लियर नहीं होगा तब तक शायद आप लोग उस बात को नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों का खुश होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि मैं भी खुद यही चाहती हूं, अलका भी खुद यही चाहती है कि भाई ये जो इंसान है, इस इंसान का चुप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसने बच्चों से लेकर, औरतों से लेकर, आदमियों से लेकर, किसी के प्रोफेशन से लेकर किसी को भी नहीं छोड़ा है। ये बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग एक बात सोचिए, एक गंदगी को सफाया करने के लिए आप दूसरी गंदगी को अगर जन्म देते हैं तो वो कहां तक सही है? अब इस बात का भी आंसर मैं आपको दूंगी कि जब मैं ये बोल रही हूं कि भाई ये जो गाली दी गई, ये माँ बहन की जो गाली दी गई, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए, आज जितने भी, मैं सिर्फ नेहा सपोर्टर से बात करती हूँ और मैं किसी भी सपोर्टर से यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। नेहा सपोर्टर्स हैं या जो हमें देखते हैं, हमारी वीडियो को सुनते हैं पर कहीं ना कहीं कमेंट नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते, आज मैं उनसे एक बात करती हूँ। जब नेहा के लिए ये सब चीजें हो रही थी तब नेहा के लिए उस दिन से स्टैंड लिया था और हमेशा एक बात कहा था कि एक औरत की इज्जत इस तरीके से सरे बाजार में जो नीलाम की गई, जो सरे बाजार में उसकी इज्जत को पूरी तरह से तार तार किया गया, क्या वो सही है? मैं उनके माँ से, बाप से, भाई से, सबके लिए मैंने इस बात के लिए सवाल जवाब किया, ठीक है। शुरू में मुझे भर भर के गालियां दी जाती थी कि तुम भी ऐसी हो, तुम भी वैसी हो, तुम भी ऐसी हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैंने आप लोगों को उन बातों को समझाया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, इंसान गलतियों का ही पुतला होता है। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरह से बढ़ावा देते रहेंगे, एक औरत को बार बार जलील करते रहेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल गलत होगी। आज एक औरत के साथ किया जा रहा है, कल दूसरी औरत के साथ भी ये किया जाएगा, तो ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि समाज में जो उन्होंने मैसेज दिया है सचिन ने या नेहा ने, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। जो मैसेज दिया वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन जब सचिन को जीने का हक है, जब सचिन को लोगों ने सपोर्ट किया, खासकर किन्होंने? सो कॉल्ड क्रिएटर्स ने, ठीक है। सो कॉल्ड क्रिएटर्स सचिन के बगल में, अगल बगल में, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से सब लोग बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने फिर नेहा को क्यों नहीं माफ किया? जब सचिन को दम रख सकते हो माफ करने का, तो नेहा को भी माफ करना चाहिए था। पहला सवाल मेरा। दूसरा, तब सब क्रिएटर्स ये कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, राइट, लेकिन हम सचिन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन सचिन से भी आप उसी तरह से थे। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, नाम किसी का काम किसी का। आप लोग तो सबको सपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों ने क्या सोचा था कि जब नेहा के साथ इस तरीके की बातें हो रही थी, नेहा आशीष तिवारी के साथ, तब इन सब क्रिएटर्स ने ये सोचा था कि चलो भाई, नेहा आशीष तिवारी के साथ हो रहा है ना, कौन सा हमारे साथ हो रहा है, तो हम क्यों आवाज उठाएं? किसी ने तब आवाज नहीं उठाई थी। आप मुझे बताइए जनता जनार्दन, आप मुझे सच सच बताइए, ये आवाज कब इन क्रिएटर्स ने उठाना शुरू किया था? बताइए कब उठाना शुरू किया था? तब इन क्रिएटर्स पर बात आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब उस आदमी ने एक औरत की अस्मिता पर
उंगलियां उठाई, जब उसके करैक्टर पर उंगलियां उठाई, जब उसके करैक्टर को बहुत गंदा साबित कर दिया, जिसमें कि ये खुद इन्वॉल्व था, लेकिन उसके बावजूद उसने नेहा आशीष तिवारी को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया। कहीं ना कहीं क्या, दोनों ही इन्वॉल्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बावजूद क्रिएटर्स ने सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट किया? सचिन राज को। ठीक है, अब यहां पर फिर सबका कर्मा, और मैं हमेशा कहती थी कर्मा बैक, कर्मा बैक, कर्मा बैक, कर्मा बैक, कर्मा बैक होना शुरू हुआ। कभी सृष्टि छेड़ी गई, कभी स्वाति के ऊपर बात आई, कभी अंकुश के ऊपर बात आई, कभी नीतू मैना के ऊपर बात आई, कभी उसके करैक्टर के ऊपर बात आई, सबके ऊपर उंगलियां कर करके उठने लगी। नेहा आशीष तिवारी के लिए तो बहुत सारी लेडीज ने, बहुत सारे लोग उतर कर आए जो अपनी पास्ट स्टोरीज बताने लगे, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा बात हुआ था। लेकिन किसी ने भी सचिन के पास्ट के बारे में एक बार भी नहीं बताना जरूरी समझा। बताया था, कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन उसके बावजूद सपोर्ट उसी इंसान का किया गया था। ठीक है, तो यहां पर यानी कि एक आदमी को इतना बढ़ावा दे दिया गया था, इतना बढ़ावा दे दिया गया था कि भाई कर, तुझे जो करना है, खुली छूट है, पूरा फ्री माइंड रह तू और आराम से कर। फिर वो इंसान ने क्या किया? उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने 1.5 से 2 महीने तक जितना वाईटी पर हंगामा हो सकता था, जितना गंदगी हो सकता था, उस इंसान ने मचाया। क्यों मचाया? क्योंकि उस इंसान को उस वक्त शय दे दी गई थी। अगर उस इंसान को उसी वक्त शायद रोक दिया होता तो शायद वो इंसान मान जाता। अब बात आती है कि उसके माँ बाप पर, बिल्कुल माँ बाप ने हर तरीके से कोशिश की पर नहीं माना। बहन ने कोशिश कर ली, नहीं माना। ठीक है, माँ बाप भी अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, पूरा परिवार दिखा रहा था। कोई बात नहीं, क्योंकि इनके कर्मा भी चल रहे थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बारी आती है कि भाई अब सिर्फ एक क्रिएटर बची थी जिसके प्रोफेशन पर उंगली उठनी बाकी थी। अब उस प्रोफेशन ने, उस क्रिएटर ने भी जो है 4-5 दिन तक तो इसकी लेनी देनी उसने भी रखी, अच्छी खासी रखी। लेकिन जब उसे लगा कि भाई ये तो कीचड़ है, ये तो गंदगी है, मैं तो इतना जितना घुसूंगी उतना मेरे ऊपर बात आती रहेगी, तो बेटर है मैं थोड़े से अपने कदम पीछे खींच लेती हूँ। फिर उन्होंने वो यूज किया जो उन्हें शायद बहुत पहले, वो जो शतरंज था, उस शतरंज का जो खिलाड़ी वो लेकर आई हैं, वो पहले ही फेंक दिया होता ना पासा, तो शायद आज ये किसी औरत पर इस तरीके से नहीं बोल रहा होता। आज आप मेरी बात को बहुत सीरियसली और ध्यान से सुनना। मैं किसी भी बात पर ऐसे ही स्टैंड नहीं लेने लगती हूं। जितना गुस्सा आप लोगों को सचिन राज से था ना, उससे ज्यादा गुस्सा आज भी मेरे अंदर है उस इंसान के लिए, क्योंकि उस इंसान ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, ना कोई लेवल छोड़ा। आप मुझे एक बात बताइए, अब बात हुई कि भाई ये आदमी आया, लोगों में वाईटी पर हलचल मच गई, वाह वाह वाह, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, मतलब बहुत सारी चीजें सब लोगों की खुल कर आ गई, राइट। अब आप मुझे ये बताइए, आप भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक गंदगी खत्म करने के चक्कर में दूसरी गंदगी को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हो आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक गंदगी खत्म करने के बाद आप वाईटी पर ये कह रहे हो जो दूसरी गंदगी आई है चलकर, जो मां बहन पर पहुंच रहा है, उसको बिल्कुल हम वेलकम करते हैं क्योंकि उसने उस इंसान को रोका। ऐसे ही सारे क्रिएटर्स कह रहे थे, अच्छा ये तो उस नेहा आशीष तिवारी को गंदा कर रहा ना, हमारे ऊपर थोड़े ना आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये बात आप लोग भी अब सोच रहे हो? क्योंकि मैं इसी तरीके से सोच रही हूं, और अगर मैं फिर भी गलत हूं तो देखो ये मेरा लास्ट और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के ऊपर मैं अब अपनी कोई सफाई देने नहीं आऊंगी। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे समझते हैं, आज वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल 100% समझेंगे। आज आप लोग एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये सब होने के बाद कल मैंने और अलका ने ये बात बोला कि भाई तुमने गाली दी, बहुत अव्वल दर्जे की जिसे गाली बोला जाता है वो तुमने दी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। दो दोस्त खाना खा पी रहे हैं, बहुत सारी मतलब आराम से बातचीत वगैरह सब कर रहे हैं। अचानक बातों में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, दो दोस्तों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अब एक दोस्त जाता है सीधा, ओ तेरी, ठीक है, डैश डैश गाली आगे लगा लेना क्योंकि मैं गाली नहीं यहां पर दूंगी। फिर दूसरा कहता है, ओ मेरी माँ पे नहीं जाने का, बता रहा हूं मैं, तुझे लड़ना है तो मुझसे लड़, 1 to 1 कर, माँ पे नहीं जाने का, ऐसा बोलता है ना सामने वाला। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है
कि ये सचिन तो सबकी माँ बहन पर जाता है, सबकी माँ बहन पर गया है। इसने ना नेहा आशीष तिवारी का छोड़ा, ना इसने किसी औरत की इज्जत छोड़ी, इसने किसी की नहीं छोड़ी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब इसने ऐसा किया तो पढ़ने तो इसकी माँ पर भी, बहन पर भी, जिस पर भी जो आता उन सबको लपेट दो। ये बात सच है, कर्मा से तो कोई नहीं बच सकता। जो उसने बोया है वो काटा, कल रात को उसने काट लिया। क्योंकि कहाँ से दर्शन, मंदिर से दर्शन वर्शन करके आया है, 2025 की जस्ट शुरुआत है और आते ही उसको इतना बड़ा रिजल्ट मिल गया। क्योंकि कहा जाता है ना, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। महाकाल के दर्शन करके आया है तो महाकाल ये नहीं कहता कि तू बैठकर औरतों की अस्मिता पर हाथ लगाता रहे और मैं तुझे बर्दाश्त करता रहूं। आते ही रिजल्ट उसको मिल गया इस बात का। लेकिन मैं सिर्फ इतना आप लोगों को बोलना चाहती हूं, दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, उसमें एक औरत के ऊपर, एक माँ के ऊपर, एक बहन के ऊपर हम कह रहे हैं इसने दी, हम ये भी नहीं कह रहे इसने दी, इसका कर्मा इसको लौट गया। लेकिन क्या इस बात को बढ़ावा देना आप लोगों की नजर में सही होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इसने किया इसको पलट के मिला तो कल आप में से किसी के ऊपर नहीं आएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा, किसी और के ऊपर नहीं आएगा? क्योंकि जब नेहा आशीष तिवारी का समय था तब भी सभी क्रिएटर्स ने यही सोचा था, पर आया तो सब पर। अब आप एक चीज सोचो, कल जो रात को इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई, सारी चीजें हुई, ये गलत हुई, गाली गलत दी, आधे लोगों ने बोला गाली सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। वो जो कुछ पैनल्स है ना, जो कुछ पैनल्स की बात कर रहे हो, वहां आधे लोग गाली गलौज वाले बैठते हैं। कुछ पैनल्स की बता रही हूं मैं, जो हम जैसे लोगों को भी बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी। उसका रिजल्ट तो मैं बताऊंगी, अगर मैं चाहती तो मैं भी अपने पति को बिठा के मैं गाली दिलवा देती, पर लेवल क्या बचता? लेवल ये बचता कि तूने मुझे दी और मैं तुझे दूं? ना 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 ना। फिर तो आगे वो 10 आदमियों को बिठाता, मैं 20 आदमियों को बिठाती, तो ये रंग जो है, ये सब चीजें वाईटी पे तो फिर गंदगी चलती रहती, फिर तो कोई औरत आकर स्टैंड ही नहीं ले पाती किसी भी चीज का। अब वही इंसान जिसने कल मां बहन की गाली दी थी, अब उसकी कम्युनिटी जाके चेक करो, क्या बोला उसने? उसने बोला अब मां बहन पर नहीं आऊंगा, सीधा आऊंगा किस पे? बाप बेटे की गालियां चलेगी, आदमियों वाली। राइट? क्यों? अचानक कैसे चेंज? ये है मेरा पॉइंट कि गंदगी में आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप गलती को बढ़ावा मत दो। बस मेरा ये पॉइंट है। जबकि मैं आप लोगों के साथ ही खड़ी हूं, मैं तो चाहती हूं, मेरा बस चले तो पता नहीं मैं किस लेवल तक लेकर जाऊं इस चीज को। आता आदमियों की तरह गाली देता, बिल्कुल देता। अगर आज शाम को उसकी आदमियों की तरह गाली आती है, आदमी के साथ 1 to 1 फाइट करता है ना, तो मैं उसके साथ ही खड़ी हूं। बिल्कुल तू लड़, तेरा राइट है, क्योंकि इसको शायद यही भाषा समझ में आती है। पर मां बहन बेटियों पर मत जाओ, मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है। एक आदमी को सजा दिलाने के लिए पूरे परिवार को मत खींचो। उसने खींचा तो हम उस जैसे ही बन गए, तो उसमें और हम में कमी कहां रही? फिर हम सब सेम हो गए। फिर एक तरफ हम मैं नेहा सपोर्टर्स क्यों बोला स्पेशली, एक तरफ आप एक औरत की इज्जत की बात कर रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके घर की बच्चियों को, उनकी माओं को, हम उन सबको भी तो गाली दे रहे हैं। फिर क्या आपका इस बात में ईमान मानेगा? 13 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी का ये स्टेटमेंट आ जाता है, मैं आदमियों वाली गाली दूंगा। तो बिल्कुल दे, काश तूने कल यही किया होता। एक दूसरे क्रिएटर का भी वीडियो आता है, वो भी 1 to 1 आदमियों वाली फाइट कर रहा है, हमने उसको कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छा आया उसका वीडियो, कम्युनिटी में लगा दूंगी उसकी वीडियो, देख लीजिएगा आप लोग। तो मैं गाली के खिलाफ ऐसे नहीं हूं। मैं जो आदमी जिस भाषा में समझो उसको उस भाषा में डेफिनेटली आप लोग समझाओ। समझाने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं। मैं तो कह रही हूं भाई तू महिलाओं को भी लेता और तू चल जहां वो रहता वहां जाकर हम 1 to 1 उससे बात करते बढ़िया से। पर अगर तू मेरा वीडियो देख रहा है तो तुझसे भी मेरा सिर्फ इतना ही है, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छी बात है। मैं तो ये कह रही हूं, तू पहले कहां छुपा बैठा था? काश तू पहले आ जाता।
तो ये इतनी गंदगी मचती ही नहीं। तू ही आ जाता, ये क्रिएटर्स तो कोई भी ना आया, तू ही आ जाता। पर तू भी नहीं आया भाई। पर तूने जो किया वो एक बार सोच कर देख। तूने बोला कि नहीं, मैंने उसको नहीं बोला, उसके माँ बाप पे मैं नहीं गया। मान रहे ना कि माँ बाप पे जाना, मैं बहन बेटियों पर जाना गलत है। पर अब मुझे एक बात बता, तू दो दोस्त बैठे हो, तुम लोग, लड़ाई तुम्हारी है, गाली तुम दे रहे हो माँ बहनों को, तुम्हारा सामने वाला दे रहा है, मान लिया मैंने बात, तो तू भी उसी की देगा। फिर तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो वहीं सॉल्व हो जानी चाहिए। वो तो है ही ऐसा, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। वो कहते हैं ना, एक लेवल होता है, एक लेवल से बात की जाती है। जैसे कुछ तोता चील मैना कल आ रही थी, ची 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 करते हुए, तो ऐसे तोता चील मैना, इनसे नहीं हमारी बातचीत हो सकती। हमारी बात हो सकती है 1 to 1, सामने वाला आपकी बातों को समझे, समझदारी से बातों को रखा जाए। हम सिर्फ इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं। इस एक पॉइंट को समझाने में मुझे पूरा 1 महीना बीत गया था कि नेहा की गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूं। और काफी लोगों ने बोला, अरे सोशल मीडिया पे जो चैट पड़ी थी ना, उसमें भी तो था MC BC, पता नहीं क्या क्या आप लोग लिख रहे थे, था। पर मैं फिर बोल रही हूं, मैं खुद कह रही थी इस बात को। सचिन ने उस चैट को नकार दिया था और मैंने उस चैट के लिए बोला था थी, क्योंकि मैं सच देखकर मैं नहीं नकार सकती, बिल्कुल भी नहीं नकार सकती। मैंने उस पे अपना पूरा जो मत था मेरा शुरू से एंड तक रखा था मैंने, कि उसने उसमें दी थी। अरे सोशल मीडिया पर नहीं देकर हम पता नहीं आपस में दोस्त वोस्त हम कितनी देते हैं। ये हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग रहती है। मैं सुन रही हूँ, वो सुना रहा है, और मैं उसको दे रही हूँ, वो मुझे दे रहा। हो गया हमारा खत्म, कि भाई हो सकता है हम लोग इसी तरीके से बात करते हो। आजकल कॉलेजेस में, स्कूल में ये सब चीजें चलता है। पर सोशल मीडिया पर आप किसी को क्या मैसेज दे रहे हो भाई? ये कोई मैसेज नहीं देना है। अगर आज हम उसके लिए सुन रहे हैं, आज उसकी माँ बहनों के लिए सुन रहे हैं, तो कल हमारे लिए भी ये इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है भाई, उतनी ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। आप जिसको जितना शह दोगे वो उतना ही शह लेगा। आज शाम की वीडियो एंजॉय करो, अगर उसकी आती है तो बिल्कुल करो, मैं भी एंजॉय करूंगी, मुझे भी मजा आएगा। पर यार, किसी माँ बहन की बेटियों की इज्जत पे बात करके अगर कोई ये कहता है ये शेर है, तो ये शेर नहीं है, एक्चुअली में ये चूहा है। एक्चुअली में चूहा है। अगर ये शेर होता ना, और ये इंसान होता, इंसानियत इसके अंदर होती, तो उसी वक्त उठकर आता। जब ये कह रहा था, अरे सचिन मनीषा तुम साथ रहो, मैं तो यही कामना करता हूं तुम साथ रहो, तो तू सचिन को सपोर्ट कर रहा था उस वक्त। तो फिर तू नेहा के लिए भी स्टैंड ले लेता। तूने क्यों नहीं लिया नेहा के लिए स्टैंड? फिर पिछली बातें उठाऊंगी तो लोग कहेंगे पिछली बातें, लेकिन यहाँ तो लोग हमारी पिछली पता नहीं साल साल भर वाली बातों को भी इंजॉय करते हैं। और जब हम स्टैंड लेने लगते हैं तो लोग कहते हैं पिछली बातें उठा रहे हैं। तो हमारी पिछली बातों में तुम लोग क्यों इतना इंजॉय करते हो भाई? तुम लोग भी मत इंजॉय करो। एक्चुअली में पता है बात क्या है, जिनको जो चीजें पसंद है सिर्फ उसी पे बात कर रहा, कोई समझदारी से बात नहीं कर रहा। क्या चाहते हो वाईटी पर हर औरत को गंदी गंदी गालियां पड़ती रहे, माँ बहन की गालियां ऐसी देती रहे? कभी कोई धर्मों पर जाता है, कोई किसी के धर्म का मजाक उड़ाता है, कोई किसी के प्रोफेशन का मजाक उड़ाता है। जब प्रोफेशन पर आई, मैं सबसे पहले मैंने 31 तारीख को वीडियो डाला था इस बात का, लेकिन मेरे प्रोफेशन पर जब बात आई तब किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। मैंने अपने लिए खुद ने स्टैंड लिया था। तो यहां यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। जनता जनार्दन, थोड़ा सा आंखें खोलो, सोचो चीजों को, मजा आएगा। कर्मों से डरो थोड़ा सा। कोई उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टियां नहीं ले ली हैं, मां बहनें सपोर्ट कर रही हैं, तो मां बहनों ने अब सुन भी लिया। और हमने भी बदले में, ऐसा नहीं है उनका रिप्लाई आया तो हमने भी उनको रिप्लाई किया है, हमने भी उनको 1 to 1 सुनाया है, ऐसा नहीं है। पर गाली देकर बात नहीं की। कंट्रोवर्सी में ये नहीं कि सब कुछ भूल जाओ, मां बहनों को बीच में लाकर बिठा दो, फिर तो ये वही वाली लड़ाई आ गई, प्रॉपर्टियां, घरों की इज्जतों पे। ये सब मत करो। अगर आप लोगों को जिसको सही लगता है बिल्कुल समर्थन करो फिर उसका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्मा यहां आप लोगों ने देख लिए हैं, सबके साथ आते हैं। जरूरी नहीं है वाईटी पर फिर आप लोगों के कर्मा आपको नजर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो ये कर्मा आपकी आम जिंदगी में आपके ऊपर आ जाए। गलत चीजों का खंडन करना सीखो, गलत के लिए आवाज उठाओ।
गाली दिया, मैं गाली के लिए अगेंस्ट नहीं हूं, पर जो माँ बहन की उसने गालियां दिया वो गलत है। तो आदमी से आदमी बनकर बात कर, तब हम मानेंगे कि तू मर्द है, तू इंसान है, तेरे अंदर इंसानियत है, तू संस्कारी है। पर ऐसा नहीं होता कि तू मां बहनों पर आकर तू तो अपनी बुजदिली दिखा रहा है। इसका मतलब तू बुजदिल है। मां बहनों को बीच में हर बार क्यों लिया जाता है? एक अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए एक औरत की इज्जत के ऊपर खेला गया और पूरा 1.5 महीने तक वाईटी पर वीडियो बनाए गए। क्या हर इस बार भी यही चाहते हो कि मां बहनों की गाली देकर मां बहनों के ऊपर इस तरह के पॉइंट्स रखे जाएं? आप लोग यही चाहते हो? आप लोग ये चाहते हो कि हम भीड़ में चल पड़े, हम भेड़ चाल चले? नहीं होता। मैंने अपने कर्मा यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रख दिए हैं। किसी को बुरा लगे, बिल्कुल लगे मेरी बात का, लेकिन जो समझदार होगा, जो मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा होगा, मैं सिर्फ उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं इस बात को कोई तुल नहीं दूंगी, क्योंकि समझाया सिर्फ एक बार जाता है, बार बार नहीं समझाया जाता। और उस इंसान को भी ये बात समझ में आ गई, इसीलिए उस इंसान ने आदमी और औरतों के ऊपर गाली ना देकर उसने साफ बोला कि मैं आदमियों के ऊपर दूंगा। अब बिल्कुल दो। दूसरा वीडियो आया किसी और का, उसने भी सिर्फ आदमियों के लिए बात किया, औरतों पर वो भी नहीं गया। तो ये भी तो वीडियो था, इसके ऊपर तो कोई आवाज नहीं उठी किसी की, हमने तो नहीं उठाई, क्योंकि बिल्कुल सही था उसके लिए। वो बंदा कमेंट ऑफ करके बैठा है। क्यों बैठा है कमेंट ऑफ करके, मुझे बताओ? क्योंकि वो जानता है उसने गलत किया है। जिस बात को आप लोग एक्सेप्ट करते हुए सोच रहे हो, आप लोगों को सिर्फ अभी ये दिख रहा है कि हमने उसको चुप करवा दिया, लेकिन आप एक गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए, आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है मेरा, और आई होप कि आप मेरी इस बात को समझोगे। जनता जनार्दन, समझने की बस कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी। इसके बाद मेरा एक लाइव ज़रूर आएगा, उसके बाद मेरा यहाँ और इस वीडियो से आप मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से बना है और कोई रीज़न नहीं है। शायद वहाँ पर उसने इन सब चीज़ों को देते हुए अपनी माँ बहन बेटियों को भी एक बार नज़र में रख लिया होता, तो शायद वो इस चीज़ को बखूबी समझ पाता। माँ बहन बेटी सबके हैं, और बहन नहीं है तो माँ तो सबके है। तो चाहे आप कोई भी गाली दो, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो तेरी माँ और तेरी बहन, पर मैं ये कह रही हूँ, अरे मैं तुम लोगों को गाली नहीं दे रही हूं, मैं तो तुझे दे रही हूं, तुझे। तो ऐसे नहीं होता। जिसके लिए बनी है उसी को जाकर लगेगी। और जो ये कह रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं, तो खुद सुनने का दम रखो। फिर जो कह रहे ना, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजकल का जमाना है, गालियां दी जाती हैं। तो यही आधे लोग हैं जो गंदगी को बढ़ावा देते और फिर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो चलो चिल करो, चिल करो, चिल करो, चिल चिल। तो चिल करो फिर आप लोग। एटलीस्ट मुझे तो इस चीज़ का पछतावा नहीं होगा, मैंने लोगों को नहीं समझाने की कोशिश की। तो जिसको चिल करना है चिल करो। बाकी तो जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो तो मनहूसियत फैला ही रही हैं, उनका तो कोई खैर कहना ही क्या है। मनहूस थे मेरी नज़र में, वो लोग हमेशा ही ऐसे रहेंगे, क्योंकि वो दूसरों का तलाक कराना जानते हैं। जो दूसरी औरतों को गाली देते हैं उनको अपने पैनलों पर बिठाना पसंद करते हैं। वही ऐसे ही लोग दूसरे लोगों को पनाह देते हैं कि आओ गालियां दो, ठीक है। ऐसी औरतें ही जो हैं औरतों की नंगी फोटो लगवाती हैं, ये इन लोगों का ही काम होता है, हम जैसे लोगों का काम नहीं है। हमारे पैनल पर कभी इस तरीके की गलतियां नहीं की जाती हैं, ना हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। सच बोलने का दम रखते हैं। जो दूसरों के डॉलरों पे नजर रखते हैं ना, वो अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ करके दिखाएं, तब हम माने कि तुम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हो। हम डॉलर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम बाजार में बैठ के चने बेच रहे हो, हैं? चने बेच रहे हो तुम लोग। यहाँ कोई देश के लिए सम्मान की बात कर रहे हो क्या? मुद्दे भी तुम्हें वही उठाने हैं जिसमें तुम्हारे डॉलर बने। और हमने तो चौड़े में बोला है, हम तो इसमें भी बोलते हैं, हाँ डॉलर छाप रहे हैं, बिल्कुल छाप रहे हैं, क्यों ना छापें। यूट्यूब ने दे रखा है, वीडियो डालो डॉलर छापो, तो छाप रहे हैं। तो दूसरों के डॉलरों पे क्यों नजर है तुम लोगों की?
वो कितना कमाता है, वो कितना कमाता है। जिस दिन तुम कमाने लग गए ना, उस दिन सबसे पहले आवाज, हाँ हमारी डॉलरों पे नजर है, हम तो मेहनत करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी बत्तख की तरह आवाज बदलेगी। फिर रंग तुम्हारे बदलते हैं, हम जैसे लोगों के रंग नहीं बदलते। हमारे स्टैंड हमेशा स्टैंड पे ही रहते हैं, क्योंकि हम बातें ही बड़ी सोच समझ के करते हैं। तभी पूरे वाईटी पर कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो नेहा के सपोर्ट में खड़े हैं। तुम्हारे जैसे तो झंड झंड पंड और जो ये नाम लेते हैं ना, पहले अपनों का नाम लेकर देखो, अपने नाम जो जो तुम्हारी फैमिली में ना, उनके नाम के आगे पहले लगाओ झंड, तब पता चलेगा झंड किसे कहा जाता है। खुद पे बीते तो हाय तौबा, और दूसरे पे बीते तो माशाअल्लाह। शर्म नहीं आती, बैठ जाएंगे चील कौवे टाइप के लोग, और फिर हमें बोलते हैं। गाड़ी हमने भी देनी आवे है, कदे किसी और चक्कर मांडते हो।